नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों इन्फोर्समेंट ईएसआई का आप सभी लोग का एग्ज़ाम कल 6 दिसंबर को है। ठीक है, आज आपका फाइनल टच है, यानी आपको 2 प्रैक्टिस सेट आज अपलोड किया जाएगा। एक आपका अभी अपलोड किया जा रहा है जो अभी आप देख रहे हैं, और एक आपका शाम को अपलोड किया जाएगा। यानी आप 2 ये लास्ट समय में प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए। अगर आपका लक हुआ तो कुछ ना कुछ एक यहाँ से क्वेश्चन आपका यहाँ से फंस जाएगा। ठीक है, और हाँ, आप सभी लोग का स्ट्रेटेजी बताया जाएगा किस तरीके से आपको एग्जाम में जाना है, क्या क्या गलतियां नहीं करना है, वो भी वीडियो आपका बीच में आएगा। तो आप एकदम परेशान न रहिए, आपको एक एक चीज़ के बारे में बताया जाएगा। एकदम क्वेश्चन को शुरू से अंत तक देखिएगा, करंट अफेयर को ज़्यादा ध्यान में दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने ABB लिमिटेड के पावर ग्रिड व्यवसाय में 80.1% हिस्सेदारी के प्रस्तावित अधिग्रहण को निम्न में से किस कंपनी द्वारा अनुमोदित किया है, बताइए। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, हिताची। हिताची आपका यहाँ पे उत्तर। एक करंट अफेयर का देखिए, इसमें आपको 20 तक लगातार करंट अफेयर दिया गया है क्वेश्चन सेट नंबर 28 में। ठीक है, प्रसिद्ध व्यक्ति कलिंग शशि का हाल ही में निधन हो गया। वह एक अनुभवी डैश थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मलयालम अभिनेता थे। सभी लोग याद रखिएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस ने किफ़ायती आवास खंड को ऋण प्रदान करने के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने हेतु किन 2 एजेंसियों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, बताइए। तो इसका उत्तर आपका ए हो जाएगा, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी और सिटी बैंक। तो राइट आंसर देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा। प्रख्यात व्यक्तित्व सम्मानित ब्लैकमैन का हाल ही में निधन हो गया। वह एक अनुभवी डैश थे, यानी वो क्या थे। तो इसका उत्तर आपका देखा जाए चौथे का, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, हॉलीवुड अभिनेत्री थे। ठीक है, यानी करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। निम्न में से किसे इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के नए प्रबंधन यानी प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा, अनामिका राय राष्ट्रवर। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वीपो की पेटेंट सहयोग संधि यानी PCT के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट फाइलिंग में कौन सा देश विश्व में अग्रणी बन गया है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा चीन। ये सब करंट अफेयर का है, तो इसीलिए मैं आपको करा रहा हूँ कि कुछ न कुछ अगर करंट अफेयर आपका यहाँ से फंस जाता है तो आपको ही बेहतर होगा। ठीक है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा लघु और मध्यम उद्यम को आपातकालीन कार्यशील पूंजी के रूप में प्रदान किए जाने वाली अधिकतम राशि क्या होगी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 7वां का उत्तर देखा जाए तो 1 करोड़ रुपया हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, IQAR के डेटा मुताबिक दुनिया के शीर्ष 20 सबसे प्रदूषित स्थानों में भारत के कितने शहर शामिल हैं, बताइए। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 5। ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाएगा। किस राज्य के जूनागढ़ जिले के एक किसान वैज्ञानिक वल्लभ भाई मारवानिया ने बायो फोर्टिफाइड गाजर विकसित की है, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर देखा जाए तो आपका गुजरात हो जाएगा, जो कि आपका ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग और राष्ट्रीय सूचना विकास केंद्र ने 13 अप्रैल 2020 को संयुक्त रूप से किस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है, बताइए। तो सही आंसर देखा जाए तो आपका कोलेब कैड हो जाएगा, जो कि आपका उत्तर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1.9%। नोट करिएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को IMF की प्रमुख के बाहरी सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा रघुराम राजन को। सभी लोग नोट करिएगा, एक एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट आपका यहाँ से बन जाता है। किस देश के महिला क्रिकेट टीम ने पूरे विश्व में कोरोना वायरस और लॉकडाउन संकट के बीच में वर्ष 2021 में होने वाले विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो इसका उत्तर आपका ए हो जाएगा, भारत राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया है।
तो सही आंसर आपका उत्तर कोरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर कोरिया। हाल ही में किस शहर में स्थित इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स के एक वैज्ञानिक युगल ने प्राइमोडियल ब्लैक होल का अध्ययन किया, जो ब्रह्मांड के गतिज ऊर्जा स्तरों में एक छोटे से टकराव के परिमाण स्वरूप पैदा हुए थे? तो इसका उत्तर आपका पुणे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को दुबई स्थित क्रिकेट अकादमी क्रिक किंगडम का ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा, रोहित शर्मा को यहाँ पे नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को हाल ही में WF वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा, विश्वनाथ आनंद, जो कि चेस खेलते हैं। हाल ही में किस देश के कुछ शोधकर्ताओं ने जल में उपस्थित भारी धातु आयनों की पहचान के लिए एक कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट स्टेट सेंसर के विकास में सफलता प्राप्त की है? तो इसका उत्तर आपका भारत हो जाएगा, जो कि आपका उत्तर यहाँ पे डी हो जाएगा। हाल ही में भारत की किस अग्रणी दोपहिया कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम की 122वां साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया है? तो इसका उत्तर आपका TBS हो जाएगा, जो कि आपका उत्तर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो सही आंसर देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा, ताजमहल में। देखिए, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था, सभी को पता ही होगा। अगर लाल किला पूछा जाए तो लाल किला भी मारिएगा, शाहजहां ने करवाया था। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा हो जाता है, या फिर कैसा हो जाएगा? तो इसका उत्तर देखिए आपका गोलाकार हो जाएगा, यानी 21 का आंसर देखा जाए तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, स्वचालित इकाई घड़ियों में ऊर्जा कहाँ से मिलती है? बताइए। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी, हमारे हाथ के विभिन्न संचलन से, यानी देखा जाए तो आपका यहाँ पे 22 का आंसर डी हो जाएगा। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा स्थित ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए, कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? तो आपका आंसर सी हो जाएगा, आइसोहेलाइन बर्फ वर्षा, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? तो इसका उत्तर आपका एल्यूमिनियम हो जाएगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, सभी लोग नोट करिएगा। डॉक्टर, कलाकार, मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं, जिसका लोकप्रिय नाम क्या था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि आपका उत्तर यहाँ पे डी हो जाएगा, सभी लोग नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है किसकी मात्रा? तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्बन की मात्रा, जो कि सभी को याद होना चाहिए। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो सही आंसर आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, जो कि ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो सही आंसर आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का जो उत्सर्जन होता है वो जल से ही होता है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपका अवस्थित है वाराणसी में, जो कि आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा किस तारीख को मिला है? तो सही आंसर 15 अगस्त 1947 हो जाएगा, जो कि आंसर आपका बी हो जाएगा। मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? बताइए। 32। तो सही आंसर आपका वृद्धि हो जाएगा, जो कि आपका उत्तर यहाँ पे ए हो जाएगा। विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण है, बताइए। तो सही आंसर आपका ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम है, ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। फास्ट रिवीजन करा रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन बेहतर हो जाए। फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण निम्नलिखित में से किस रूप में होता है? तो ये आपका होता है एक दूसरे के समान, यानी देखा जाए तो उत्तर आपका ए हो जाएगा। यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम होता है? तो देखा जाए तो इसमें आपको RBCS का संश्लेषण हो जाता है, आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिकी तप्त स्थल कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर आपका पश्चिमी घाट हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे उत्तर ए हो जाएगा। पृथ्वी कितनी पुरानी है, इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, बताइए। तो सही आंसर आपका रेडियोमेट्रिक कॉल निर्धारण हो जाएगा, जो कि आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 38 का ऑप्शन बी यानी उपगुप्त। अशोक अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु श्रीलंका की धरती पर भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट कोटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है, यानी विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी? तो इसका उत्तर आपका ए हो जाएगा, इक्वेडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यारडंग बनने का कारण क्या है? तो सही आंसर आपका ए हो जाएगा, वायु द्वारा अपरदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर अवस्थित है? तो कालाहारी मरुस्थल देखा जाए तो आपका मध्य अफ्रीका में स्थित है, जो कि आपका यहाँ पे उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है कपिल देव त्रिपाठी को, जो कि आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। नेपानगर का संबंध किस उद्योग से है, बताइए। नेपानगर का संबंध तो अखबारी कागज से है, आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान में संशोधन किया जाता है या फिर जा सकता है? तो सही आंसर अनुच्छेद 368 हो जाएगा, जो कि सभी को पता होगा। अगर बात करें अनुच्छेद 352 तो इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? पूना पैक्ट का उद्देश्य देखा जाए तो दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व, यानी देखा जाए तो आपका उत्तर यहाँ पे बी हो जाएगा। भारत में मुसलमानों के लिए प्रथम निर्वाचन निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1909 में। ठीक है, आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम विभाजन इसके किस सत्र में हुआ है, बताइए 48 का। तो करेक्ट आंसर आपका सूरत हो जाएगा, जो कि आपका उत्तर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा मौलिक अधिकार है जिसे आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो सही आंसर देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। सभी लोग याद रखिएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग कांड की जांच समिति का नाम क्या था? तो सही आंसर आपका हंटर कमेटी हो जाएगा, जो कि आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिए, हंटर कमेटी अंग्रेजी सरकार के द्वारा गठित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खुले बाजार की क्रियाएं एक हिस्सा है किसका? तो ये एक हिस्सा है मौद्रिक नीति का। निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में इंडिया होम रूल सोसाइटी बनाई? तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा, श्याम जी कृष्ण वर्मा। सभी लोग याद रखिएगा। भारत का विदेशी विनिमय कोष किसके अधिकार क्षेत्र में रखे जाते हैं? तो ये आपका रखा जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। आंसर आपका देखा जाए तो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रशीतक की तरह कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? तो सही आंसर 55 का देखा जाए तो CF2Cl2। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे प्रभावित नहीं होती हैं किसमें? तो ये आपका देखा जाए तो निर्वात में। आंसर आपका बी हो जाएगा। देखिए, ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है। हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम जो आंखों को दिखने वाले क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम देखा जाए तो आपका वाल्मर हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे उत्तर ए हो जाएगा। यदि समुद्र की सतह से निश्चित गहराई में जल में दबाव P1 तथा नदी के जल में उसी गहराई पर दबाव P2 हो तो क्या होगा? तो राइट आंसर 58 का देखा जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा, P1 P2। नोट करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, निम्नलिखित विकिरणों में से किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम है? तो आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरणें का। पराबैंगनी किरणों का सबसे तरंग दैर्ध्य जो होता है वो कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमखंड पानी में तैरते रहते हैं क्योंकि बर्फ का घनत्व पूछा गया है।
क्योंकि बर्फ का घनत्व देखा जाए तो जल के घनत्व से कम होता है। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य उसके दुर्व्यवहार के आधार हटाया जा सकता है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच के आधार पर, यानी देखा जाए तो आपका यहाँ पे उत्तर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है, बताइए। इनमें से पूछा गया है कौन सा आपका एक सत्य नहीं है, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। राज्यसभा किसी भी समय भंग की जा सकती है, आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही गलत है। क्वेश्चन नंबर 63, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ये कौन करता है? तो राष्ट्रपति के प्रति इसका नियुक्ति होता है, सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 65 वर्ष की उम्र के लिए नियुक्त होता है, यानी उम्र 65 वर्ष, ठीक है। राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है किसमें? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, विधानसभा में। क्वेश्चन नंबर 65, भारत में बजट को कहा जाता है क्या? भारत में बजट को क्या कहा जाता है? तो वार्षिक वित्तीय वितरण कहा जाता है, जो कि आपका आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिलाधीश होता है किससे, यानी कलेक्टर? तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 66 का ऑप्शन ए, अखिल भारतीय सेवा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विदेशी ऋण में निम्नलिखित में से कौन सा घटक सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा देखा जाए तो वाणिज्यिक उधार हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय बजट में प्राथमिक घाटा शब्द डैश है, बताइए। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, राजकोषीय घाटा जो ब्याज भुगतान। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह न्यूनतम कीमत जिससे नीचे वह वस्तुओं की बिक्री नहीं करेगा क्या कहलाती है? तो करेक्ट आंसर देखा जाए 69 का, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, आरक्षित कीमत, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है। एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी यदि उसकी मांग में होने वाली वृद्धि, तो इसका उत्तर देखा जाए 70 का, तो आपका पूर्ति में वृद्धि से अधिक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 71, निम्नलिखित में से कौन से पहाड़ या फिर श्रेणियां नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है? तो इसका उत्तर सतपुड़ा श्रेणियां हो जाएगा, जो कि आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए नर्मदा व ताप्ती नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट का तात्पर्य क्या है? कैबिनेट का तात्पर्य देखा जाए तो आपका कैबिनेट स्तर के मंत्री, यानी बी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। प्राचीन शहर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन दो के मध्य स्थित था? तो इसका उत्तर देखा जाए 74 का, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, चिनाब और रावी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई थी? तो दांडी यात्रा देखा जाए तो 12 मार्च 1930, अगर इरविन पूछा जाए तो 1931, दोनों को याद रखिएगा। भारत में राष्ट्रीय विकास दिवस मनाया जाता है कौन से तारीख को, बताइए। तो ये आपका मनाया जाता है 28 फरवरी को, जो कि सभी को याद होना चाहिए। पाली हाउस का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? पाली हाउस, तो ये पौधों के यानी पौधों को उगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, आंसर आपका ए हो जाएगा। मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्नलिखित किसकी कमी के कारण होती है? तो ये देखा जाए तो प्रोटीन की वजह से, क्योंकि देखिए प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है मानव जीवन के लिए, ठीक है। प्रोटीन देखा जाए तो बहुत कम हम लोग ले पाते हैं, ठीक है, उसको अलग से लेना पड़ता है कोई किसी भी चीज़ तरीके से। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वायुमंडलीय दाब के बराबर। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया है? तो ये आपका घोषित किया गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे, बताइए। तो ये कौन लेखक थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे, आंसर आपका बी हो जाएगा। राजा राम मोहन राय की समाधि बताइए कहाँ में है? तो ये समाधि देखा जाए तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में है, जो कि आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे किसकी, बताइए। किसकी वो पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग? तो पशुपति का, यानी ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा, पशुपति का वो लोग पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयत चित्र है एक क्या? तो एक प्रकार का देखा जाए तो द्विविमा चित्र है, आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है?
तो ये आपका चलाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के तहत, जो कि आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है, बताइए। तो सही आंसर आपका ऋणी हो जाएगा, जो कि आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है कहाँ पे, बताइएगा। तो ये आपका संचित रहता है यकृत यानी लीवर में, यहाँ पे उत्तर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मृग मरीचिका उदाहरण है किसका, बताइए। तो इसका उत्तर देखा जाए 88 का, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। इसमें आपको सम्मिलित करके बताना है, तो आप गया यानी बुद्ध के जीवन की घटनाएं से संबंधित है। तो गया देखा जाए तो ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। यहाँ पे कुशीनगर देखा जाए तो निर्माण, और बात करें लुम्बिनी तो आपका चला जाएगा जन्म, और सारनाथ सभी को पता है प्रथम उपदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक शैलोत्कीर्ण मंदिर है, बताइए। 91, तो कैलाश मंदिर यानी एलोरा देखा जाए तो उत्तर आपका यहाँ पे डी हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 क्या कहता है, दिल्ली में ज्योतिष संबंधी एक वेधशाला जंतर मंतर का किसने निर्माण कराया था। तो इसका उत्तर देखिए हो जाएगा जयपुर के जय सिंह द्वितीय ने, यानी आंसर देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों के भारत आगमन का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सही आंसर देखा जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 2134, 2134, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के बेहतर सरकार के लिए रानी की घोषणा 1858 में लॉर्ड कैनिंग ने जिस दरबार में सुनाया था वह हुआ था किसमें। तो ये आपका हुआ था देखा जाए तो इलाहाबाद में, आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम कब भारत के स्वतंत्रता संग्राम का शीर्ष गीत बना, कौन से आंदोलन। तो आंदोलन आप सभी लोग याद रखिएगा स्वदेशी आंदोलन के दौरान, यानी देखा जाए तो ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। मैडम ब्लाउस्टकी का संबंध किससे था। तो ये संबंध देखा जाए तो थियोसॉफिकल सोसाइटी से हो जाएगा, जो कि आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शारदा अधिनियम पारित हुआ था किसके लिए। शारदा अधिनियम किसके लिए पारित हुआ था। तो बाल विवाह के लिए पारित हुआ था, आंसर आपका सी हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए माताओं के सहयोग से सामाजिक नवाचार की शुरुआत की है। तो सही आंसर आपका हरियाणा हो जाएगा, जो कि आपका उत्तर यहाँ पे ए हो जाएगा। भारत तथा पाकिस्तान के बीच की सीमा निर्धारित की गई थी किसके द्वारा। तो ये आपका निर्धारित किया गया था रेडक्लिफ रेखा के द्वारा, आंसर आपका देखा जाए तो डी हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, बताइए। निम्न कथनों पर विचार करके बताइए। तो आंसर आपका सी हो जाएगा 1, 2, यानी वास्तविक गैस उच्च ताप एवं निम्न दाब पर आदर्श गैस की भांति व्यवहार करता है। दूसरा कहता है गैस की श्यानता तापमान के बढ़ने से बढ़ जाता है। तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का डिमांड था कि लास्ट समय में प्रैक्टिस हो जाए, तो शाम को भी प्रैक्टिस सेट आएगा, उसको भी जरूर लगाइएगा। और अगला दिन प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, बस आप एग्जाम दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे।